हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रणिका आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया एजुकेशनल थिंग्स सीखते हैं। नए नए लेसन्स रोज़ सीखते हैं हर रोज़। तो आज मैं लेकर आई हूँ 1.4 चैप्टर, हमारा 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर है ये इंग्लिश का। So without any further ado, let's start for our video. So students, इधर ये 1.4 चैप्टर है रेवतीज म्यूजिकल प्लांट। तो ये रेवती का म्यूजिकल प्लांट क्या है वो हम देखेंगे, बट उसके पहले हमको उन्होंने कुछ इधर वार्मिंग अप दिया है। यस, इधर हमको उन्होंने कुछ तो वार्मिंग अप दिया है, वो देखेंगे हम क्या है वो। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्कस इन ग्रुप एंड शेयर योर आंसर विद द क्लास। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, ये आपको सब अपने हिसाब से करना है, खुद के मन से करना है। ओके, इधर सब नीचे इंफॉर्मेशन दी है आपको। तो चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर रेवतीज म्यूजिकल प्लांट। Revati was a student of music. She was happy playing on her violin whenever she was free. There was a small open courtyard in the front of her house with a small cement bench. She would sit on the bench and practice on her violin. मतलब एक रेवती नाम के एक स्टूडेंट है, वो म्यूज़िक स्टूडेंट है और उसको वायलिन बजाना बहुत पसंद है। एंड ऑल्सो इन फ्री टाइम, मतलब फ्री टाइम में उसको वायलिन बजाना बहुत पसंद था। और उसका एक कोर्टयार्ड, मतलब छोटा सा आंगन होता है ना घर का, वैसा एक आंगन था उसके घर मतलब घर का उसके भी आंगन था। तो उस आंगन में एक सीमेंट का छोटा सा बेंच था। ओके, सो शी वुड सिट ऑन द बेंच एंड प्रैक्टिस ऑन हर वायलिन, मतलब वो उस बेंच पर बैठती थी और वायलिन बजाने की प्रैक्टिस करती थी। While playing on the violin one day, she noted a plant of blossom plants near the wall. The plants were not looking normal. They had pale green leaves and their growth was stunted. मतलब उसके गार्डन मतलब कोर्टयार्ड में उसके एक प्लांट था ब्लॉसम का, बट उसकी नज़र कैसे गई, वो ऐसे ही वायलिन बजाते बजाते उसकी नज़र उस पॉट पर गई और उस पॉट का जो प्लांट था, कौन सा प्लांट था, ब्लॉसम प्लांट था, वॉल के पास था। तो वो नॉर्मल नहीं था, मतलब उसके पत्ते इसे सड़ गए थे, हम सड़ गए थे भी बोल सकते, और उसकी ग्रोथ भी नहीं अच्छे से हो रही थी। सो शी रिमेम्बर्ड she had learned in the lower classes that plants need light for normal growth. मतलब उसने उसकी लोअर ग्रोथ, मतलब उसने उसके स्कूल में सीखा था कि प्लांट्स जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना, वो जो है उनको लाइट की ज़रूरत पड़ती है ग्रो होने में। ओके, तो उसने क्या किया, देखो, she shifted the pot to the center of the courtyard where there was ample sunlight. मतलब उसने वो शिफ्ट किया, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया क्योंकि उसको एक मतलब सनलाइट जिधर आती है उस जगह उसने उसको उस पॉट को शिफ्ट किया। ओके, उसने वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया। ओके, नेक्स्ट, while shifting the pot, an idea struck Revati. Why not participate in the best plant contest which was to be held in her colony? A few weeks later, then and there, she decided to participate. मतलब उसने वो शिफ्टिंग करते वक्त उसके एक दिमाग में आइडिया आई कि क्यों ना मैं बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूँ। उनके कॉलोनी में जो बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट था उसमें मैं हिस्सा क्यों नहीं लूँ, उसके ऐसे मन में उसके आइडिया आई। तो मतलब कुछ दिनों के बाद उसने डिसाइड ही कर लिया
वो सोचती रही, बट कुछ दिनों के बाद उसने डिसाइड ही कर लिया, नहीं, मैं पार्टिसिपेट करूँगी। Thus making up her mind, she watered the plants and sat down on the bench and started playing her violin. मतलब वो हर रोज़ न भूलते, मतलब without forgetting she give the water and take टू गुड केयर ऑफ दैट प्लांट्स। मतलब वो बिना कुछ उसको रोज़ उन जो प्लांट्स थे उसको वो रोज़ वाटर डालती थी। उसके साइड में एक सीमेंट का बेंच था ना, उस पर बैठ के वायलिन बजाती थी। शी वॉज वेरी फाउंड ऑफ द रागा मोहनम। मतलब जो रागा होते हैं, मोहनम राग उसको बहुत ही पसंद आते थे। रागाज मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो म्यूज़िक में होते हैं रागाज वगैरह। वो म्यूज़िक में रहते हैं ना रागाज, मतलब वो म्यूज़िक लैंग्वेज में बोलते हैं उसको रागाज। वो म्यूज़िकल लैंग्वेज है, हमको नहीं वो अंडरस्टैंड होगी। जो म्यूज़िक क्लासेस को वगैरह जाते हैं बच्चे, उनको वो जल्दी से अंडरस्टैंड होगी। तो उसको वो मोहनम राग बहुत पसंद आती थी। शी प्लेड द रागा फॉर सम टाइम एंड वेंट इन फॉर हर स्टडीज़। मतलब उसने कुछ देर वो मोहनम राग्स बजाई, उसको पसंद थी इसलिए उसने बजाई और वो स्टडी के लिए निकल गए। मतलब उसकी जो स्टडी थी, मतलब उसका जो होमवर्क वगैरह रहता है ना स्टडी, वो करने के लिए वो निकल पड़ी। Next, every day Revati would sit on the bench and watch her potted plants. They were growing well and looking healthier than the other plants in the far end of the courtyard. मतलब वो हर दिन उन प्लांट के बाजू में बैठती थी, उन पॉट्स की को नज़र लगती थी। मतलब ये हेल्दी हो रहे हैं ना हो रहे, उनको क्या ज़रूरत है, उनको क्या हमको देना चाहिए, कौन सा खत यूज़ करना चाहिए वो प्लांट जल्दी बढ़ने के लिए, हेल्दियर होने के लिए। और उसके प्लांट्स भी वो बहुत सारी उन प्लांट्स की निगाह रखती थी, मतलब ज़्यादा उनकी देखभाल करती थी। ओके, तो देखो आगे क्या। तो नेक्स्ट, दे वेयर ग्रोइंग वेल एंड लुक हेल्दियर दैन द अदर प्लांट। मतलब वो अच्छे भी दिख रहे थे, हेल्दियर भी थे। अदर मतलब दूसरों के प्लांट्स से उसके कोर्टयार्ड के प्लांट्स बहुत हेल्दियर थे। वन डे एज शी वॉज प्लेइंग शी नोटिस अ मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट्स। दे वेयर स्लोली मूविंग देयर स्टिम्स ब्लेंडिंग स्लाइडली टूवर्ड्स हर। मतलब उसने एक दिन देखा कि पॉटेड प्लांट्स, मतलब पॉट में जो प्लांट्स है वो कुछ तो अलग ही मूवमेंट कर रहे हैं। वो जो बजा रही है वायलिन, मतलब उसके पास आते उसको दिखाई दे रहे हैं, उसके स्टीम्स मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे उसको दिखाई दिए। शी वंडर्ड वाई दे वेर मूविंग एज देयर वॉज नो ब्रीज। इट स्ट्रक हर एज ऑड। मतलब the next evening too, she played her on her violin as usual and watched the potted plants with care. मतलब दूसरे दिन इवनिंग में जब वो प्लांट मतलब वायलिन बजाती थी प्लांट के बाजू में बैठकर, तो उसने गौर से देखा। आफ्टर सम time, like the previous day, there was a definite moving in her plant. मतलब उसमें कुछ तो definite मतलब हल्की सी movement हो रही थी। They all bent towards her। मतलब वो all bent मतलब उसके और वो मुड़ गए थे थोड़े से हाँ। These astonishing and surprise her। मतलब उसको आश्चर्य का धक्का बोलते हैं ना हम, वैसे आश्चर्य का धक्का बैठा और वो सरप्राइज हो गई। अरे बाप रे, ये क्या है। दैट डे ऑल्सो देयर वॉज नो ब्रीज। मतलब उस दिन भी उन प्लांट्स ने वैसा ही किया। Revati sat on the bench and played a different tune, one with a quick rhythm.
She suddenly saw all plants turn away from her and though they did not like what she was. मतलब रेवती अगले दिन भी उसी बेंच पर बसी, बट उसने डिफरेंट ट्यून बजाई, दूसरा राइथम बजाए, तो वो प्लांट्स मतलब उन प्लांट्स को वो पसंद, जैसे हमको पसंद नहीं आता कुछ, हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हमको जो पसंद नहीं आता, वैसे उन प्लांट्स ने भी किया। तो चलो नेक्स्ट पेज पर है अब। और बच्चों मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ, बट ये मीनिंग्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये टेक्सटाइल क्वेश्चंस जो है वो पिंक कलर में, आप वो भी अपने नोटबुक में आपको चाहिए, तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप वो भी अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज, प्लेइंग। ओके, मतलब उसने डिफरेंट राइथम बजाई, तो उन प्लांट्स को अच्छी नहीं लगी, वैसा उसको फील हुआ। Then she started playing her favorite tune again, and the plants slowly straightened themselves and bent towards her. Her surmise became a certainty. Her plants loved to hear her favorite tune. मतलब उसको सरप्राइज हुआ कि मुझे जो ट्यून पसंद है वही मेरे प्लांट्स को भी पसंद है, क्योंकि उसने फिर से उसके पसंद की ट्यून बजाई। मोहनम राग है ना रेवती के पसंद की ट्यून, तो उसने वो फिर से बजाई, तो वो फिर से वैसे बेंड होने लगे। तो फिर रेवती बोली, अरे मुझे जो पसंद है वही इनको भी सुनने में पसंद है क्या? ओके, शी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट. शी डिड नॉट टेल एनीवन, नॉट इवन हर मदर. देयर वेयर ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर अ सरप्राइज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब उसने ये नॉलेज, मतलब ये सीक्रेट था इसके प्लान्स का, वो किसी को भी नहीं बताया और उसके माँ को भी नहीं बताया। किसी को बताए तो नहीं ही, बट उसके माँ को भी नहीं बताया। और कुछ ही दिन थे कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का था, कुछ ही दिन बाकी थे। कौन सी कॉन्टेस्ट में लिया था रेवती ने पार्टिसिपेट? कौन सी? यस, बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। To her great surprise, Revati found her potted plants not only taller and healthier than other blossom plants, but that they had started flowering a few days earlier than the other plants. मतलब वो अदर ब्लॉसम प्लांट से बहुत हेल्दियर थे, अच्छे खासे लंबे भी हुए थे, हेल्दियर भी थे, और उसको कुछ दिनों में फूल भी आने वाले थे, मतलब फ्लावरिंग भी उसको चालू होने वाली थी, क्योंकि वो हेल्दियर अच्छे थे। और दूसरे प्लांट से उसको थोड़े से जल्दी फ्लावरिंग आना चालू होने वाली ही थी। ओके, सो नेक्स्ट, few days earlier than the other plants, the flowers were big and brightly colored, and one of the plant had an unusual kind of flower. मतलब उसके जो प्लांट को बहुत ब्राइट एंड बहुत अच्छे कलर के फ्लावर्स आने शुरू हो गए, और अनयूजुअल काइंड मतलब अलग अलग टाइप के फूल आने लगे। द फ्लावर्स वेयर मे विथ अ वाइट स्ट्रिप्स. दैट इवनिंग शी न्यू what will define get the surprise of the best plant. मतलब उसका जो शेप था मेव शेप मतलब कैसा होता है? मेव कलर का नाम है, एक शेड है इस टाइप्स के। आपको इधर वो स्ट्रिप्स दिख रहे हैं, वाइट स्ट्रिप्स, ऐसे टाइप्स के होते हैं। और हमने वाइट स्ट्रिप्स भी देखे ना उस शेड पर। नेक्स्ट, बेस्ट प्लांट. She want to bed dreaming on her plants and the new type of flower. The next day was at all important day. She got up the morning and went straight to courtyard to see her plant. मतलब वो सोते वक्त भी उसी प्लांट्स का सोचते रही कि क्या होगा कल, कैसे मुझे प्राइज़ मिलेगा, मुझे ही मिलेगा कि दूसरों को मिलेगा। मतलब वो बहुत, उसको ड्रीम भी मुझे लगता है वही आ गई होगी। नेक्स्ट, और वो जैसे ही मॉर्निंग में उठी, वो चलकर उसके कोर्टयार्ड में मतलब उसके आंगन में गई उस प्लांट्स को देखने के लिए। ओके,
Revati blinked for a few minutes, for there was neither the pot nor the plant. She looked to see if someone had moved the pot. She searched all over. मतलब उसने जैसे आईज उगड़े वो वैसे गार्डन में ही थी, और उसका पॉट जो था उस प्लांट का, ब्लैसम प्लांट का, वो किधर भी नहीं था। तो वो शॉक हो गई और वो इधर उधर सर्च, मतलब इसको पूछ रही आपने देखा, मतलब उसने सारा सर्च लगाया, मतलब किधर है क्या, किसने लिया है क्या क्या, बट किसी ने नहीं लिया था और किसी को पता भी नहीं था। She asked her mother. Her mother said she knew nothing either about the pot or the plants. Someone had neighbors has been to their house to previous afternoon and had remarked at a beautiful flowers and healthy looking plant in the pot. मतलब उसकी मम्मी बोलती हाँ, नथिंग बट कल जब तेरा पॉट एंड प्लांट्स देखा हमारे नेबर्स ने, तो वो बहुत ही तारीफ कर रहे थे कि कितना अच्छा फूल है, कितने हेल्दी फ्लावर्स है और बहुत ही अच्छा दिखने वाला पॉट है ये। बट लेटर शी हैड बिन बिजी इनसाइड द हाउस एंड हैड बिन नॉट टू द कोर्टयार्ड। मतलब उसकी मम्मी बोली बट थोड़ी देर बाद मैं हाउस में काम करते वक्त बिजी हो गए और मेरा ध्यान ही नहीं बाहर क्या चल रहा है। रेवती ग्रीफ knew no bounds. She went around asking every one of her neighbors. मतलब उसने सबको पूछा, उसके नेबर्स में भी, बट किसी को नहीं पता था। बट नो वन हैड बीन एनीवेयर नियर द पॉट ऑफ प्लांट्स। मतलब किसी ने भी नहीं देखा था, किधर गया वो किसी को पता भी नहीं था, किसी ने देखा भी नहीं था। शी कुड नॉट लॉन्च अ कंप्लेंट फॉर अ प्लांट ऑफ pot of a plant. She felt as though everything was lost. मतलब उसने सोचा कि नहीं, अब सब कुछ वेस्ट में गया और मेरा कुछ भी फ़ायदा भी नहीं है। She did not mind not getting the prize, but she really miss her plants. She had grown very fond of them. They were her friend. हु एन्जॉय हर म्यूज़िक। मतलब वो रियली, मतलब वो सच में इतना मिस कर रही थी उसके प्लांट्स को, क्योंकि उसने कितनी मेहनत लेकर वो बढ़ाए थे ना बच्चों, तो वो बहुत ही मिस कर रही थी। एंड वो उसका एक फ्रेंड बन गए थे, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे, और वो उसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर। दैट इवनिंग ऑल हर फ्रेंड्स वेर गोइंग टू द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड बट हर फ्रेंड्स फोर्स her to. After reaching the place, she went to the benches where the potted plants were displayed. मतलब उसका मूड भी नहीं था जाने का उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स, बट उसके फ्रेंड्स ने उसको बहुत ही मतलब फोर्स किया, चलो ना भाई चलो ना। हमारी मम्मी जैसे हमको हमारी पसंद की सब्जी वगैरह नहीं होती, जैसे फोर्स करती है ना, खाओ 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 एक बार टेस्ट, तो देखो उसी तरह उसके फ्रेंड्स ने भी उसको फोर्स किया। ओके तो वो गई उस फोर्स किया तो वो गई। रेवती वॉज शॉक, मतलब उसने क्या देखा, रेवती वॉज शॉक। देयर वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट ऑन द बेंच विद द नेम ऑफ डिस्टिंक्ट नेबर ऑफ हर्स एंड हर। ओके मतलब उसने क्या देखा, वो शॉक हो गई, क्योंकि उस प्लांट तो उसके ही थे। क्योंकि अपने कौन सी भी चीज़ हो, हमको जल्दी से वो कैच होती है हमारे आइज़ में, वो हमको जल्दी से, मतलब ऑड हो, कितनी भी ऑड हो, हमको जल्दी से वो मतलब जल्दी से हमको वो अट्रैक्ट होती है हमारे आइज़ में। ओके तो उसने देखा वो तो उसके प्लांट्स थे, बट उस पर किसका तो अलग ही था। तो मतलब उसके प्लांट्स थे बट किसी का और का नाम था, उसके कॉम्पिटिटर का। रिटन एज अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड प्लेस इन द सॉइल। मतलब उसने एक स्मॉल से कार्डबोर्ड पर उसका नाम लिखा था और सॉइल में प्रेस किया था। शी न्यू इट वॉज हर pot of plants. She went to organizer of the show and told them about it. मतलब वो गई और उसने ऑर्गेनाइज़र थे शो के, उनको बताया
The organizer were not convinced. They said, how can you prove that the plants are yours? मतलब वो ऑर्गेनाइजर्स बोले, तुम कैसे ये प्रूव करोगी कि ये प्लांट्स तुम्हारे ही हैं? The lady was submitted them its regular participant. How can you doubt her? मतलब लेडी पार्टिसिपेंट थी, वो भी वैसे ही बोली। और उसको मतलब रेवती वंडर्ड हाउ टू कन्विंस देम, मतलब रेवती तो सोच में पड़ गई, हाउ टू कन्विंस देम, इट्स माई प्लांट्स। शी साइट देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स लुकिंग एट द प्लांट्स। शी साइट द plants blending towards her while she played her violin flash across her mind। मतलब उसके दिमाग में फटाक से आइडिया आई कि मैं जब वायलिन बजाती हूँ तब ये प्लांट्स मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो शी टोल्ड द ऑर्गेनाइजर्स दैट शी कुड प्रूव द प्लांट्स वेयर हर्स। शी रैन होम, मतलब उसने उस ऑर्गेनाइज़र को बताया, नहीं मैं प्रूफ करके ही रहूँगी कि ये प्लांट्स मेरे हैं, रुको मतलब थोड़ी देर रुको। शी घर की ओर उसके भागते चली गई। व्हेन शी रिटर्न अ फ्यू मिनट्स लेटर विथ हर वायलिन इन दे स्टार्ट लाफिंग। मतलब उसके बाद वो घर के लिए भाग गई। उसने फिर कुछ मिनटों में उसका वायलिन लाया तो सारे उस पर हंसने लगे। बट देयर रिडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर फॉर हर मिशन। मतलब उसको कुछ ऑड नहीं लगा, क्योंकि हम हंसते ही है, हंसने वाले हंसते ही है, करने वाले करते ही है। She told them, I know my plants and I share a secret with them. My plants are music lovers like me, and you could see how they respond when I played to them। मतलब वो बोली, रुको आप मेरे ऊपर हंस रहे हो तो मैं आप प्रूफ करते रहूँगी कि ये प्लांट्स मेरे ही है। तो वो बोली, मेरे जैसे ही मेरे प्लांट्स भी म्यूज़िक लवर्स है, तो रुको मैं आपको दिखाती हूँ। नॉट वन बिलीव हर, मतलब एक्सक्यूज़ मी हम, और मतलब वो कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं मैं जब म्यूज़िक बजाती हूँ, देखो आप भी कैसे वो रिस्पॉन्स देते हैं। बट देर सॉरी They all laughed louder, saying that they had never heard of plants enjoying music। मतलब वो मतलब हंसने लगे कि हाँ प्लांट्स एंजॉय करते हैं क्या म्यूज़िक, कुछ भी। They asked her, do plants have ears like us to enjoy your music? वो बोले प्लांट्स को क्या ईयर्स है क्या, कान है क्या, वो म्यूज़िक एंजॉय करे। नो वन बिलीव हर, मतलब कोई भी उस पर विश्वास नहीं रख रहा था। She felt were dejected but was determined to win her plants back। मतलब उसको थोड़ा ऑड लगा, बट उसने ठाना ही था कि मेरा प्लांट ही सबसे बेस्ट होगा और मैं ये कॉन्टेस्ट जीतूंगी। वो बोलते हैं ना, मन में कुछ भी हमने ठाना तो वह कभी नहीं मन से उतरा, उसी टाइप्स का। She felt very dejected but was determined to win her plants back। She sat near her plants with her violin and slowly started playing her favorite लगा। मतलब वो उस प्लांट्स के साइड को बैठी और उसने स्लोली अपना जो फेवरेट रागास थी वो प्ले करना शुरू किया। एंग्रॉस इन हर म्यूजिक रेवती इवन फॉरगेट हर प्लांट्स फॉर अ टाइम। मतलब रेवती उस म्यूज़िक में इतना गुम हो गई कि वो अपने प्लान्स को भी भूल गई। बट द अदर्स कुड नॉट, मतलब वो तो भूल गई बट अदर्स मतलब जो दूसरे लोग हैं वो नहीं भूले। विथ अ वंडर इन देयर आइज दे वॉच द प्लांट्स स्ट्रेट और द फर्स्ट दे बेंट स्लाइटली। मतलब जो स्ट्रेट था वो बेंट होने लगा धीरे धीरे उसकी तरफ। एज शी प्लेज ऑन एंड ऑन देयर स्ट्रीम्स बट टूवर्ड्स रेवती एज थ्रो दे वॉन्ट टू टच हर एंड देयर हैप्पीनेस। मतलब वो प्लांट्स ऐसे फील कर रहे थे जैसे वो भी एक इंसान ही है, वो वैसे है। मतलब जो रेवती एंड द ऑर्गेनाइजर्स टर्न, मतलब ऑर्गेनाइजर्स सरप्राइज हुए, आश्चर्य हुआ उन ऑर्गेनाइज को। दे हैड वॉच न्यू, मतलब उनको कुछ नया ही देखने को मिला। अच्छा एनालिसिस बेटा, इंटरेस्टिंग है बहुत।
So next phenonym. So next is phenomena of plants responding to music, and Revati had become a great discoverer. मतलब उन्होंने कुछ तो नया ही देखा, और ये फिनोमिना था, एक टाइप का फिनोमिना था कि प्लांट्स भी मतलब रेवती एक डिस्कवर थी उनके लिए. दे ऑल applauded हर एंड सेड दे वेर कन्विंस दैट द प्लांट्स वेर हेयर्स. मतलब उनको भी ये रियल लगा कि हाँ ये सच बोल रही थी. दे पुल हर नेबर अप फॉर चीटिंग देम, एंड शी एक्सेप्टेड आफ्टर अ लॉन्ग एग्रीमेंट दैट she had stolen Revati's plants. मतलब she said while walking past Revati's house she had spotted plants and had removed the pots in the night to her plants. मतलब वो ऐसे ही चलकर जा रही थी तो उसने वो देखा प्लांट्स, उसके प्लांट्स बहुत ही अच्छा थे, हेल्दियर भी थे, तो वो उधर रुकी और रात में उसने चोरी छुप के आई और वो प्लांट्स उसके लिए ले गई और इधर कॉन्टेस्ट में वही प्लांट्स अपना नाम डालकर आई. एज शी वॉज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट नो वन डाउट हर. मतलब वो मतलब जब भी कॉन्टेस्ट होता था तो वो हर मतलब रेगुलर पार्टिसिपेंट थी. मतलब जब भी प्लांट्स कॉन्टेस्ट था वो भाग लेती थी, सो किसने भी उस पर डाउट नहीं किया. The authorities decide that Revati's plants deserved the first prize as they were the best looking and healthy. मतलब और ये सब तो हुआ ही, बट रेवती के प्लांट्स को फर्स्ट प्राइज मिला और फॉर लुकिंग बेस्ट एंड हेल्दियर. मतलब वो दिखने में भी बहुत ही प्यारे थे और हेल्दी भी थे, तंदुरुस्त भी थे. रेवती केयर्ड होम द प्राइज प्राउडली विथ हर पॉट एंड ऑफ प्लांट्स. मतलब वो उसके घर एकदम प्राउड से वो प्लांट्स लाई और उसको वो पॉट्स थे प्लांट्स के, उसको भी लाई. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इंग्लिश का चैप्टर रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स. बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी, इतना इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत पसंद आया. आपको तो आया ही होगा क्योंकि आपका ही है. सो गाइज़, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा. ओके. और ये इंग्लिश वर्कशॉप वगैरह है वो आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कीजिएगा. और हाँ, आपको ये इंग्लिश वर्कशॉप के वगैरह भी आंसर्स वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दूंगी. और ये टेक्सटाइल क्वेश्चन भी आपको चाहिए वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके भी वीडियोस अपलोड कर दूंगी. फर्स्ट मुझे तो लगता है आप मीनिंग्स एंड हार्डवर्ड्स डेली एनी लेसन, आप कौन से भी लेसन के हार्डवर्ड्स और मीनिंग्स लिखते ही जाइए. इट्स यूजफुल फॉर, मतलब आपके लिए ये यूजफुल है. ओके. सो once again I tell, please like, share and subscribe to this channel and take care, stay home, stay safe, bye bye.